हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, योर पीडिया जैसे आपको पता है कुछ कुछ टाइम बाद जैसे ही नोटिफिकेशंस आते हैं आपको अपडेट करता रहता है। ओके। अब फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है डीआरडीओ से रिलेटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एंड ये किसी जॉब का नोटिफिकेशन नहीं है। बेसिकली ये आपका जीआरएफ का जो आपके पास स्कॉलरशिप होता है उसका, या अप्रेंटिसशिप का, ऐसे यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ओके, सो दैट मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपडेट कर दूं, बाद में आप लोग कमेंट में बोलोगे सर ये तो जॉब का नहीं था, हमारा टाइम वेस्ट किया। ओके। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आप अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, जीआरएफ से रिलेटेड एंड जो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी होती है उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन देखना चाहते हो या नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देखो, डीआरडीओ की वेबसाइट के ऊपर जाके जैसे ही हम करियर के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, स्टेटस जो निकले हुए हैं। ओके, जैसे ये आपका कॉल फॉर एप्लीकेशन इन द पोस्ट ऑफ जीआरएफ एसआरएफ, आपका जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो इन डाइट पुणे है आपका। एंड इसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। एंड इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हम देखते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। तो डिप्लोमा वालों के लिए भी अप्रेंटिसशिप एंड डिग्री वालों के लिए भी अप्रेंटिसशिप आपका DEBEL बेंगलोर के अंदर। ओके, और बेंगलुरु के अंदर इसका लास्ट डेट आपका 2 Jan 2021 है। ओके। नाउ NSTL विशाखापट्टनम के अंदर भी GRF एंड RA निकला है जिसका लास्ट डेट 15 January 2021 है। एंड यहाँ पे GRF एंड RA आपका बेसिकली DRDL हैदराबाद के अंदर। ऐसी अप्रेंटिसशिप आपका क्या है, अगर हम लोग बात करें, ये 24 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। बेसिकली टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप एट SSPL दिल्ली। ओके। एंड यहाँ पे क्या है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो एट VRDE अहमदनगर। ओके, तो अहमदनगर। एंड ऐसी आपके पास ये वैकेंसीज हैं, तो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें डाइट पुणे की, थोड़ा जल्दी चलूंगा मैं, बहुत सारा नोटिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो जेआरएफ के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड एसआरएफ के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो इसका जो मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा 31,000 एंड एसआरएफ के अंदर 35,000 पर मंथ। ओके। नाउ द टेनोर द पोजीशन आर प्योरली टेम्परेरी एंड आर for the period of 36 month। Okay, and commitment with the term of the project whichever is earlier। तो जो अगर प्रोजेक्ट पहले हो जाता है तो उस हिसाब से छोड़ दी जाएगा, अदरवाइज आपका 36 मंथ का ये है। ओके। प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ट्यूनेबल 3.45 माइक्रोमीटर क्वांटम कैस्केड लेजर वाई लिथियम डार एप्लीकेशन। ओके, तो ये आपको पता होगा जो रिलेटेड है दिस बेसिकली। एंड इसका अपर एज है जो बेसिकली 28 ईयर है एंड फॉर जीआरएफ एंड 30 ईयर्स फॉर एसआरएफ। नाउ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है, ये भी आपके पास सिमिलर ही है वैकेंसीज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स। एंड यहाँ पे आप देखो अप्लाई कैसे करना है आपने, द ब्रीफ बायोडाटा ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट डाइट वेबसाइट एज अपेंडिक्स। Yes, appendix scanned in PDF, proof of data and birth date, final year, previous year, mark sheet if available, may be sent on the email ID of the principal investigator। ये यहाँ पे given है। Okay, now उसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। ओके। नाउ ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करके फिजिकली सेंड करना है और वी कैन से मेल करना है, इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था। नाउ सेकंड एप्लीकेशन हम बात कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड था जो। एंड इसको बताने से पहले बेसिकली जिसके अंदर भी इंटरव्यू होगा, ओके, जिसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीआरडीओ के अंदर और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, देन इंटरव्यू के लिए आप योर पीडिया को कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप कॉल करके बेसिकली अपना क्वेरी कर सकते हैं। ओके। नाउ यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं तो मैकेनिकल में 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर 4, बायोमेडिकल 4, बायोटेक्नोलॉजी 2 एंड बायो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी 2। ऐसे ही डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल 2, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2। तो ये वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे ये कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BE BTech फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ओके। नाउ कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगो अप्रेंटिसशिप, आपने की नहीं होनी चाहिए, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। एंड
कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 3 ईयर आफ्टर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओके, 3 साल आपका बेसिकली मैक्सिमम, अगर आपके 3 साल हुए तब अप्लाई बेसिकली कंप्लीट आपने कर लिए, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ 1 साल का है स्टाइपेंड आपको 9,000 पर मंथ फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी एंड 8,000 पर मंथ फॉर डिप्लोमा। ओके, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ये आपको गिवन है लिंक, इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें अप्लाई करने से पहले आपको क्या है, रजिस्टर करना पड़ेगा MHRD की वेबसाइट का जो पोर्टल है उसके ऊपर। ओके, नाउ फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म है। ओके, लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली थी, यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं NSTL का अवार्ड है उसके लिए। तो JRF मैकेनिकल के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फेलोशिप के लिए, जो सीट्स हैं वो 4, एंड अगर आपकी डिग्री है मैकेनिकल के अंदर फर्स्ट डिवीजन के अंदर विद वैलिड नेट और गेट स्कोर, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 ईयर आपका है, एंड क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ओनली नीड सेंड एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या है, आपका सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं यहाँ पे दैट जैसे ही आपने यहाँ पे ये हाउ टू अप्लाई में पूरा जाओगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपने सेंड करना, जैसे गेट का स्कोर कार्ड आपका जो है वो एप्लीकेबल है तो सेंड करो आप जरूर, अगर नेट का है तो नेट का करो। तो आपको क्या है बेसिकली कैरिड आउट यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी कैरिड आउट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमेटी discipline wise, and candidate will be shortlisted for interview on the ratio of 1:4 on the basis of their percentage of marks obtained in qualifying degree, that is MTech or BTech and net gate score। तो BTech and gate और MTech एंड गेट और जो भी नेट अगर आपके पास है, ओके, उसके ऊपर बेस्ड आपका स्क्रीनिंग होगा। अगर उसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हैं देन आपका इंटरव्यू होगा। ओके, अब इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर तो आप बेसिकली रेजिडेंस हैं इन एंड अराउंड विशाखापट्टनम, तो आपका फिजिकली आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यूज फिजिकली। अगर आप थोड़ा उससे दूर हैं देन इंटरव्यूज आउट स्टेशन कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट थ्रू द वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर इंटरनेट। तो इसमें आपको योर पीडिया हेल्प कर सकता है अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड है। ओके, सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके उनको सेंड करना है। नाउ सिमिलरली आप बाकी भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर दी अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो एट हैदराबाद, बेसिकली इसको भी हम लोग एक बार विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल का 3 वैकेंसी है, वही बीटेक आपका रिक्वायरमेंट ऐसे ही एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए भी है। एंड स्टाइपेंड यहाँ पे 31,000 प्लस HRA एज पर DRDO रूल्स आपको मिलेगा। एंड इनिशियली द ऑफर इज फॉर पीरियड ऑफ 2 years विच मे बी एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 2 years। ओके, मेडिकल बेनिफिट्स, the medical facility for self only available in DRDO will be extended through MI rooms। एज लिमिट 28 ईयर, तो अच्छा आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रहा है। एंड लास्ट डेट कब है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड सिलेक्शन क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री। एंड द गेट पेपर एंड सब्जेक्ट क्वालिफाइंग डिग्री मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू to be held at DRDL Hyderabad or through video conferences as decided by the director DRDL, which will be communicated to the individual separately। ओके, तो वही आपका जो टाइम एंड डेट वगैरह इंटरव्यू का आपको बता दिया जाएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या है उसको आप देखो यहाँ पे। ओनली दोज कैंडिडेट हु बीन अवॉर्डेड डिग्री आर एलिजिबल, तो फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ओके, मेक देयर ऑन अरेंजमेंट, तो आपको रहने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ऐसा। तो इसको आप एक बार पढ़ लो डिटेल के अंदर क्या गिवन है, एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो ऐसे ही आप देखो ये बहुत सारे यहाँ पे निकले हैं DRDO के अंदर, तो जो भी आपको सूटेबल है उसको आप फिल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये हेल्पफुल रहा होगा, जो स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप के लिए, GRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, SRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको कोई भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है देन यू कैन बेसिकली कॉन्टेक्ट एट गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।